अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बा हिम्मत पाकिस्तान से नईम रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, राना सनाउल्लाह एक प्रोग्राम में बैठे थे तो एंकर ने सवाल किया कि जो जहाज़ आपने ख़रीदा है, इसके अलावा जो है वज़रा के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए गाड़ियाँ ली जा रही हैं और सेनेट के चेयरमैन के लिए 9 करोड़ की गाड़ी ली जा रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? तो इस पर राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि भाई, ये जो जहाज़ है ये मरीम नवाज़ ने थोड़ी अपने घर लेके जाना है, ये तो अवाम की प्रॉपर्टी है, यानी कि एक मुल्क की प्रॉपर्टी है। और इसके अलावा हम ऐसा करते हैं कि गाड़ियाँ वाड़ियाँ हम रहने देते हैं, ये खच्चर और घोड़े खरीद लेते हैं। जजों को आप 18-18 करोड़ की गाड़ियां खरीद के दे रहे हैं। बीबी ने नहीं 10 तो अरब का 11 नहीं अरब का तो जहाज नहीं खरीद तो लिया। चलो चलो फिर ऐसा करते हैं, ये गाड़ियां वाड़ियां छोड़े, ये खच्चर और घोड़े खरीद लेते हैं। तो राणा साहब, मैं आपसे ये कहूँगा कि खच्चर घोड़े नहीं खरीदने आपने, ये बिल्कुल नहीं करना आपने, क्योंकि ये दोनों चीज़ें महंगी हैं, नायाब हैं। गधे जो हैं वो लिए जा सकते हैं, गधे सस्ते हैं, लेकिन गधे भी अब मैं समझता हूँ बहुत महंगे हो गए हैं। क्योंकि उसकी वजह ये कि जब से गधों की फार्मिंग शुरू हुई है, इनका गोश्त जो है दूसरे ममालिक में जा रहा है, तो गधे भी जो है वो नायाब हो गए, महंगे हो गए। तो मैं समझता हूँ कि गधे जो है वो बेहतर रहेंगे। इसके अलावा एक मसला और बड़ा आएगा, वो ये कि जिन जो लोग जो है बड़ी गाड़ियों में सफ़र करते हैं, ऑटोमेटिक यानी जदीद गाड़ियों में सफ़र करते हैं, वो एकदम जब गधे पे बैठेंगे तो उनके लिए बैठना बड़ा मसला हो जाएगा। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग का जो एक अलग से जो है सेशन आपको रखना पड़ेगा, ताकि उनको ट्रेनिंग दी जाए कि गधे पे जब वो बैठे तो कहीं गिर ना जाए, चोटें ना लग जाए। तो ये इस तरह की, मतलब ये कि मैं हैरान हूँ कि आप यकीन करें कि नू वो वोटर चाहे किसी भी पार्टी का हो, चले हम नून लीग के वोटर की बात कर लेते हैं, यकीन करें वो भी तंग आ चुके हैं, वो भी रो रहे हैं, क्योंकि वोटर होने से क्या होगा? एक आम बंदे को, चले नून लीग के एक आम बंदे को मुझे बताएंगे उन्होंने वोट दिया है, उसे क्या फ़ायदा पहुंच रहा है? हर बंदा जो है रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है कि भाई ये इनकी जो शाह खर्चियाँ हैं, इनकी जो याचियाँ हैं, वो ख़त्म ही नहीं हो पा रही। अब मैं राना सनाउल्लाह साहब से ये कहूँगा कि भाई आप एक काम करें, आप ये जो सेनेट के चेयरमैन को आप जो गाड़ी लेके दे रहे हैं 9 करोड़ की, वो इतनी महंगी गाड़ी लेने की जरूरत ही नहीं है आपको। कौन से खतरात हैं? क्या इनको सिक्योरिटी प्रॉब्लम है? सिक्योरिटी इनके साथ होती है। 40-50 लाख की गाड़ी, 30 लाख की गाड़ी इनके लिए मैं समझता हूँ बहुत है, बेहतर है। इसके अलावा जो नेशनल बैंक के जो हेड हैं, जो चीफ कंट्री हैं, जो भी हैं, उनकी तनख्वाह जो है 90 लाख रुपए है, और उनके जो सालाना जो उनकी जो माना मराहत हैं वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए, यानी कि सालाना तकरीबन 24 करोड़ रुपए ये बन जाते हैं। तो इस तरह के कई लोग जो हैं, जो करोड़ों रुपए तनख्वाही ले रहे हैं, इनको ज़रा आप कट लगाएं, ज़रा इनसे जो है ना वो ज़रा हिसाब किताब करें, इनका हिसाब किताब ज़रा कम करें। ये पैसे जो हैं, ये अच्छी खासी रकम बनती है, अरबों रुपए में बनती है माना। ये उन पैसों से जो है वो आवाम की थोड़ी बहुत खिदमत कर दी जाए, आवाम को थोड़ा सुकून दे दिया जाए। ये जो पेट्रोल महंगा हो गया था, या आगे जाके जो चीज़ें महंगी होनी है या जो आम महंगाइयाँ हुई हुई हैं, अब तो बिजली के बिल आने हैं, अब बिजली के जो बिल आने चले उसमें आप कंट्रीब्यूट कर दें। ये तो ये जो शाह खर्चियाँ हैं, ये मतलब मैं समझता हूँ कि ये बंद होनी चाहिए। अब लोगों को शऊर आ गया, लोग तो अब ये भी कहते हैं कि इमरान खान के जो घड़ी वाला मामला था उसको इस तरह उठाया गया, तो यहाँ तो लोग जो हैं वो छोड़ेंगे नहीं, जो जहाज़ अरबों रुपए का खरीदा गया है। यानी नज़र अब लोगों की जो है वो अब आपके हर इकदामात पे पड़ रही है, आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। अब लोग जो हैं वो कहते हैं कि हमने आपने घड़ी को माफ़ नहीं किया, तो यहाँ तो हम किसी चीज़ को नहीं हम जो है छोड़ेंगे, हम तो देखेंगे। तो बहरहाल ये कि ये भाई अब सीरियस मामला हैं, थोड़ी सी अपनी शाह खर्चियाँ कम करें, थोड़ा सा लोगों को, आवाम को जो है वो रिलीफ दें। लोग जो है बहुत ज़्यादा, मैं समझता हूँ कि उनको समझ आ चुकी है कि हमने भी अगले इलेक्शनों में क्या करना है। तो अपने अपनी पोजीशन को जो है मुस्तहकम करना है, मजीद बेहतर करना है, तो आपको ये कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। अपनी शाह खर्चियाँ जो है वो आपको कम करनी पड़ेंगी, ताकि वो जो बेनिफिट है जो आप उठा रहे हैं वो आप कुछ अरसा पब्लिक को दें, ताकि फिर आप जब इलेक्शन हो तो आपको फिर नजर आए फ्यूचर आपको कि हाँ यार हम लोग कामयाब हो सकते हैं। लेकिन आप जब आवाम को रिलीफ नहीं देंगे, अब सारी चीज़ें अपने लिए करते जाएंगे, तो आवाम तो फिर जाहिर है उसका बदला तो वो लेगी। तो ये जो जहाज़ आपने लिए, जहाज़ का मतलब हमें क्या फ़ायदा हुआ? एक आम बंदे को क्या फ़ायदा जहाज़ का? क्या इस जहाज़ पर जो है डॉलर रुपए वहाँ से बाहर से आ गए? क्या इन जहाज़ों से एक जरिए जो है सरमायाकारी जो है वो बाहर से यहाँ पर आ गई है? बस यही एक आपको कह सकते हैं, हम यही दरख्वास्त कर सकते हैं। ये आवाम जो है वो ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकती, क्योंकि बाइकआउट तो हम करना जानते नहीं है, बाइकआउट हमें करना नहीं आता। हम किसी भी मसनूआत पे बाइकआउट नहीं करते, क्योंकि ये ताकत है, इस ताकत को हम लोग भूल चुके हुए हैं। हालांकि ये वो ताकत है जो घर बैठे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, कहीं आपको डंडे नहीं पड़ेंगे, कहीं आपको लितर नहीं पड़ेंगे। लेकिन बहरहाल देखते हैं नाज़रीन के अब ये जो गवर्नमेंट है, इनको इतना तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है कि ये इतनी शाह खर्चियाँ कर रहे हैं, गाड़ियाँ ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, फलां कर रहे हैं, तो देखते हैं कि भाई ये
अब वो क्या रद्दमल देती है कि ये खामोश होके यानी ढीठ होके जो है ये चीज़ें परचेज कर लेंगी, या कोई इसमें भी जो है वो कोई अपना किरदार पॉजिटिव जो है वो दिखाएंगे। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं, मुझे राय ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।